शब्द प्राणायाम के तीसरे भाग में आज हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारा शरीर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। शब्द प्राणायाम के माध्यम से जब हम कवचाय होम की क्रिया करते हैं तब हमारा पूरा शरीर एक डायनमो की भांति काम करता है। डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। ठीक उसी प्रकार से शब्द प्राणायाम के माध्यम से जब हम अपने श्वास को लंबी और गहरी करते हैं तो श्वास लेने की प्रक्रिया हम कंठ के द्वारा करते हैं और नाभि के स्थान पर हम ध्यान करते हैं इस माध्यम में, और श्वास हम लेना और छोड़ना कंठ के ध्वनि के साथ करते हैं और नाभि के पास ध्यान रखते हैं कि नाभि आगे बढ़ता है और पीछे आता है। श्वास लेने का सही प्रक्रिया क्या है? छाती का ऊपर आना नीचे आना नहीं, पेट का ऊपर आना और नीचे आना, यानी श्वास लेने की सही प्रक्रिया भी हमें जाननी चाहिए। इसका प्रमाण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनको देखें, जब वो लेटे रहते हैं तो जब श्वास लेते हैं तो उनका पेट ऊपर जाता है और वो नीचे आता है। तो बच्चे नेचुरली श्वास लेते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार से हम उथला श्वास लेने लगते हैं। उथला श्वास का मतलब हुआ हमारे श्वास की लंबाई छोटी हो जाती है, तो श्वास यहीं तक आता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो हमें श्वास कहाँ से लेना चाहिए? नाभि स्थान से। कहाँ से? नाभि स्थान से। तो शब्द प्राणायाम के साथ जब हम लयबद्ध तरीके से श्वास को लेते हैं, लयबद्ध का मतलब होता है कि लेना और श्वास लेने की गति और छोड़ने की गति समान होना चाहिए। लेने और छोड़ने की जो गति है, उसकी जो समय सीमा है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। जैसे 7 सेकंड में हम श्वास लिए और 7 सेकंड में छोड़े, तो उसी गति से हम लेंगे और छोड़ेंगे। इसमें हम 3 स्पीड रखते हैं। एक रखते हैं स्लो, दूसरा मीडियम और तीसरा फास्ट। तो स्लो में हम लगभग 6 सेकंड में श्वास को लेते हैं और 6 सेकंड में छोड़ते हैं। मीडियम में हम 3 सेकंड में श्वास लेते हैं और 3 सेकंड में छोड़ते हैं। और फास्ट में 1.5 सेकंड में, 1 सेकंड में श्वास लेते हैं और 1 सेकंड में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो रिदम है वो एकदम बैलेंस होना चाहिए। तब क्या होता है? तो ये जो हमारा शरीर है, इसका हमारा जो सिर है उत्तरी ध्रुव है और पैर दक्षिणी ध्रुव है। लेकिन आप जब बैठते हैं खास प्रकार के आसन में, और इसमें शुरू में बताया जाता है कि धरती से टच नहीं करना चाहिए पैर, क्योंकि वो अर्थिंग का काम करता है। और आप जब यह क्रिया को करते हैं तो आपके अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का विकास होता है, अर्थात विद्युत उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। तो यदि हम पृथ्वी से टच में हैं तो अब विद्युत जो है अर्थिंग होकर के सारा समाप्त हो जाता है, धरती में चला जाता है। तो हमारा जो रीढ़ का हड्डी है, तो रीढ़ के हड्डी में जो हमारा ऊपर का स्थान है सहस्त्रार चक्र, ये नॉर्थ पोल है, और जो नीचे का है मूलाधार चक्र, ये हमारा साउथ पोल है। क्लियर? जब हम इसमें खास रिदम के साथ श्वास का लेना और छोड़ना करते हैं तो इस घर्षण की वजह से अंदर में, चूंकि हम इस बात को जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें ये बताया गया कि चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर धारा प्रवाहित होती है और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ प्रवाहित होती है। वही क्रिया हमारे शरीर के अंदर होता है कि जब हम इस क्रिया को करते हैं तो मूलाधार से सहस्त्रार, अंदर सहस्त्रार तक विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसको जैविक विद्युत धारा हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक विद्युत धारा, क्योंकि जीवन प्राण ऊर्जा इसके अंदर है, प्राण ऊर्जा है। तो वो मूलाधार से सहस्त्रार की ओर बहता है, रीढ़ की हड्डी से होकर के, और बाहर में सहस्त्रार से मूलाधार की ओर जाता है।
तो एक क्रिलियन फोटोग्राफी होता है, जिसमें रसिया के एक वैज्ञानिक थे क्रिलियन, उन्होंने इसका आविष्कार किया। तो वो अभी है, उसमें जब फोटो खींचा जाता है तो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, तो कलर के माध्यम से दिखाता है ना। जिसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कंप्लीट होता है वो बिल्कुल अंडाकार होता है। तो अंडाकार होता है, उसमें एक प्रवाह भी होता है, जैविक विद्युत क्षेत्र बनता है, उसमें एक प्रवाह भी होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर और अंदर से दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जब यह सर्किल पूरा होता है, पूरा कंप्लीट होता है, तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल अल्फा लेवल में आ जाता है, यानी आपकी मानसिक तरंगें एकदम कम हो जाती है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आपको शांति फील होती है, आपका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, आपकी जो इंद्रियां हैं वो अंतर्मुखी हो जाती है। अंतर्मुखी होने से हमको बाह्य जगत में जो हलचलें हो रही है, हम उधर हमारी ऊर्जा नहीं जाती है, और हमारा जो ध्येय होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है, हम अपने लक्ष्य के प्रति अपनी सारी ऊर्जा को लगा सकते हैं, इस पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। तो ये जो शब्द प्राणायाम है, यह हमारे शरीर में जैविक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी करता है, उसका नियोजन भी करता है, और हमारे शरीर के समस्त प्रकार के परेशानियों से, रोगों से हमें बचाता भी है और दूर रखता है। तो आज शब्द प्राणायाम के जो फायदे हुए और इसकी जो प्रक्रिया हुई, वैज्ञानिक प्रक्रिया, हमारे शरीर में कैसे यह काम करता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। कल और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कल तक के लिए हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अब हम लोग मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं।